Hey guys, so today we will study about इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट एक छोटा सा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो ये एक बेसिक टॉपिक है। द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स एन अनसैचुरेटेड एटम। किसकी प्रेजेंस में होता है? रिएजेंट की प्रेजेंस में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। अगर रिएजेंट को हम रिमूव कर दे, सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। अगर हम रिएजेंट को रिमूव कर देंगे तो हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुआ था वो हमारी वापस उसी स्टेट में आ जाएगा जिस स्टेट में पहले था। ठीक है, तो रिएजेंट एक मस्ट कंडीशन होती है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट के लिए। इसलिए ये एक टेम्परेरी इफ़ेक्ट है, क्योंकि इसमें वापस से ओरिजिनल स्टेट पे आ गया सिस्टम, तो ये एक कुछ समय के लिए होता है, ये परमानेंट नहीं होता। ठीक है, एक टेम्परेरी इफ़ेक्ट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो एटम है, तो यहाँ पे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन का इधर भी कंप्लीट ट्रांसफ़र हो सकता है और इधर भी। ठीक है, किसी प्रेजेंस में होगा, रिएजेंट की प्रेजेंस में। अगर हमारे पास बी की तरफ कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा पाई इलेक्ट्रॉन का, तो ए पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बी पे क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। और इसका रिवर्स हो जाएगा, अगर ए पे कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ए पे, और बी पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो दोबारा से रिएजेंट की प्रेजेंस में रिमूव करेंगे रिएजेंट को, तो हमारा सेम वो दोबारा से उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ओरिजिनल स्टेट में। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट के टाइप्स। तो ये दो टाइप का होता है, एक प्लस ई इफ़ेक्ट होता है, एक माइनस ई इफ़ेक्ट होता है। सो प्लस ई इफ़ेक्ट में क्या होता है? हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द रिएजेंट। अब ये क्या है हमारे पास, किसकी तरफ होगा पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट? जिस तरफ हमारे पास रिएजेंट है। तो ये चलो हमारे पास एक ये पाई बॉन्ड है, अब इसका इधर की तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब हमारी क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके अटैच होगा? इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन हमारा किधर आया? तो इधर आया पाई बॉन्ड इधर आया, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारा किस पे अटैक करेगा? जिस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और नेगेटिव चार्ज के पास क्या है? दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज हमारे पास ये पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड इधर इस वाले कार्बन पे माइग्रेट करेगा। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेगा दोबारा से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये हमारे पास आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज था ही, इस पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, और माइनस सी क्या होता है? माइनस सी होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द रिएजेंट। अब ये क्या होता है? रिएजेंट के अवे फ्रॉम होता है। इसमें रिएजेंट हमारा इलेक्ट्रोफाइल था, इसमें रिएजेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, डबल बॉन्ड, और एक कार्बन है, तो दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो ये क्या होगा? इस पाई बॉन्ड का जो ट्रांसफ़र होगा वो हमारे पास ऑक्सीजन की तरफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि अवे फ्रॉम द रिएजेंट है ना, माइनस सी इफेक्ट है, अवे फ्रॉम द रिएजेंट होगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा किस पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा। अब इस पे क्यों अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि अगर पाई बॉन्ड हमारा इस तरफ आएगा तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? एक पॉजिटिव स्पीसीज चाहिए ना, पॉजिटिव साइड चाहिए जहाँ पे वो अटैक करके अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे दे सके। तो न्यूक्लियोफाइल क्या
क्या पास होते हैं, न्यूक्लियोफाइल के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और इस पे ओ पे हमारा क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा इसका। एज इट इज यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड किसकी तरफ माइग्रेट करेगा, नाइट्रोजन की तरफ। अब नाइट्रोजन की तरफ करेगा तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, इलेक्ट्रोफाइल को देगा, जिसको ज़रूरत है उसी को देगा। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया और इस पे नाइट्रोजन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया और न्यूक्लियोफाइल हमारा रिएजेंट है वो इधर हो गया। तो इसमें क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, रिएजेंट है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो हमारा जो पाई बॉन्ड है वो इधर आ रहा है, ऑक्सीजन पे आ रहा है, तो अवे फ्रॉम हो गया ना, मतलब इस कार्बन पे तो नहीं गया ना, पाई बॉन्ड इधर आ रहा है। ये हमारा क्या हो गया, माइनस ई इफेक्ट। और इसमें क्या है हमारा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होना है वहीं पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या हो गया, टुवर्ड्स द वो रिएजेंट की तरफ। तो ये दो टाइप हो गए। अब इसमें केसेस पढ़ते हैं कुछ। हमारे पास दो केस आते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी पाई इलेक्ट्रॉन की। मतलब हमने ये तो बता दिया कि रिएजेंट की तरफ करेगा या रिएजेंट से अवे फ्रॉम द रिएजेंट करेगा, तो कैसे करेगा। तो हमारे पास दो एटम है, उनके बीच एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड इधर भी माइग्रेट कर सकता है, इधर भी, पर क्या कंडीशन होगी कि ये इधर ही माइग्रेट करेगा और क्या कंडीशन होगी ये इधर ही करेगा। तो हम दो केस पढ़ते हैं इसमें। लेट ए एंड बी बोथ हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर दोनों की ए और बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो जो हमारा पाई बॉन्ड है वो किधर डिस्प्लेस करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उसकी तरफ डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो एटम है, ए, ये हमारे पास मान लो ए एंड बी। ए है कार्बन, बी है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है। तो हमारा जो पाई बॉन्ड होगा वो किसकी तरफ डिस्प्लेस करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव। एज इट इज़ हमारे पास नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे दोबारा ऑक्सीजन पे कार्बन पे पॉजिटिव। अब दूसरा क्या है, लेट बोथ ए एंड बी हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। सो हियर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कंट्रोल्ड बाय सराउंडिंग एनवायरनमेंट, दैट इज द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास ए और बी दोनों सेम है तो जो हम उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो डिसाइड करेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा। तो यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट सारे सेम ही है, तो ये इधर भी कर सकता है और इधर भी, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये इस कार्बन पे भी जा सकता है, इस कार्बन पे जा सकता है, क्योंकि कार्बन दोनों सेम है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तो सेम ही होती है, दोनों कार्बन ही है। तो यहाँ पे भी कार्बन है, इस पे भी जा सकता है, इस पे भी, इसमें भी सेम दोनों कार्बन है तो इधर भी जा सकता है और इधर भी। अब ये हमारे पास डिफरेंस सब्स्टिट्यूएंट आ गया, यहाँ हमारे पास मिथाइल आ गया। अब मिथाइल और ये हमारे पास पाई बॉन्ड है, तो ये डिसाइड करेगा कि पाई बॉन्ड किधर जाएगा। तो मिथाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है मिथाइल, ठीक है। मिथाइल किसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये मिथाइल किसको मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस कार्बन को करेगा। तो इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई ना, क्योंकि मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो इधर नहीं आएगा, क्योंकि इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन की तरफ माइग्रेट करेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, यहाँ पे मिथाइल हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा,
ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ माइग्रेट करेगा। यहाँ पे हमारे पास पीएच है, उसके ऊपर मिथाइल है। अब मिथाइल का दोबारा रिलीजिंग इफेक्ट लगेगा, प्लस आर इफेक्ट लगेगा, तो ये रिलीज करेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स। और ये पाई बॉन्ड हमारे पास इस कार्बन पे भी जा सकता है और इस कार्बन पे भी जा सकता है, क्योंकि दोनों कार्बन मिथाइल से डायरेक्टली अटैच तो है नहीं, तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, मतलब दो प्लस आर इफेक्ट लगे हैं। अब ये इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास सेम वही केस है, इधर से भी मिथाइल है और इधर से 2 मिथाइल है, तो ये कार्बन हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हमारे पास इधर जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, हमारे पास OH ग्रुप लगा है और यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड है, तो OH का क्या होगा, OH ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको दे देगा और यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी इस कार्बन की, और इस कार्बन की ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे तो इसको लोन पेयर दे दिए ना ऑक्सीजन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो अनस्टेबल होगा, तो इधर जाएगा वो, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है। यहाँ एज इट इज NH2 भी अपने लोन पेयर देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन फिर अपना लोन पेयर देगा, यहाँ पे NHR में भी और NR2 में भी सेम होगा। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, OMe है, OMe लगाया, तो OMe क्या करेगा, OMe के पास ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, तो ये पाई बॉन्ड इधर तो माइग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि OMe अपने लोन पेयर दे देगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। अब ये पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इससे ज़्यादा है, तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और उसका सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट था कि सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन क्या होती है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होती है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे करेगा। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तभी तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोपास के पाई बॉन्ड है, तो वो पाई बॉन्ड किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे हम नेगेटिव चार्ज होता है वो किसी भी पॉजिटिव स्पीसीज पे अटैक करता है, तो ये एरो है ना, ये हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, कभी भी ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं होगा। मतलब अगर आपने अपनी पूरी रिएक्शन सही बना दी, लेकिन अपने उसमें एरो का थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होगा। क्यों, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज, ये स्लो स्टेप है। तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंस एल्कीन बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल, सो एज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीजेस, here electrophilicity of alkene increases, here reactivity towards electrophile increases, rate of electrophilic addition increases। अब क्या होगा, जैसे जैसे हमारे पास एल्कीन न्यूक्लियोफिल करेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी एल्कीन की। मतलब अब न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो जैसे जैसे इसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्ट करेगा। तो इसलिए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इलेक्ट्रोफाइल पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया।
तो ये हमारे पास इंक्रीज़ होगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी उतनी ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है इसी बेस पे, CH2 डबल बॉन्ड CH और G, ये हमारे पास ग्रुप है। तो ये ग्रुप हर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, ये ग्रुप कोई भी ग्रुप है वो CH पे लगा हुआ है, वो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, तो यहाँ पे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन से किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, क्योंकि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इजीली अटैक कर पाएगा और ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे कम है। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब पहले इसके पास क्या है, एक पाई बॉन्ड है। अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लग गया, तो कहाँ से ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, तो अटैक कहाँ से करेगा, तो इसकी सबसे कम होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब इसमें एक केस आता है अबनॉर्मल बिहेवियर का, हैलोजन का अबनॉर्मल बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या हमारे पास दो नोट आते हैं। एक में क्या आता है, जब हमने पढ़ा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ उसका पाई बॉन्ड का वो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे रिवर्स है। यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, हैलोजन है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर माइग्रेट करेगा, ना कि इधर, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है। हैलोजन का क्या है, लोन पेयर क्या करेगा, इधर माइग्रेट करेगा, और ये पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, और ये एक एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इस पाई बॉन्ड इधर आ गया, तो ये एक नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो गई, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा। तो ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है। +R कंट्रोल द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन, ये क्या करेगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस चेक करेगा, कंट्रोल करेगा हैलोजन की। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस मतलब हैलोजन कौन सी साइड जा रहा है, इधर जाएगा, क्योंकि +R है तो रिलीज़ करेगा, हैलोजन +R इफेक्ट जो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, और ये इधर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। -I न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन इज कंट्रोल बाय -I इफेक्ट ऑफ हैलोजन। -I इफेक्ट भी लगेगा हैलोजन का, ठीक है। अब नेक्स्ट है एल्कीन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन एल्काइन। एल्कीन मोर न्यूक्लियोफिलिक क्यों होती है, हमने क्या बोला था कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। तो ये यहाँ पे क्या है, एल्कीन मोर न्यूक्लियोफिलिक एक्ट कैसे करेगी, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp होती है। sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, sp2 से। यहाँ पे कार्बन की sp2 है, तो जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा इसका बॉन्ड होगा, मतलब इसका बॉन्ड टाइटली बाउंड होगा, लेकिन इसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसका कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इजीली ऐसे मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे एल्कीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजीली कर पाएगा, तो इसलिए एल्कीन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है एज़ कम्पेयर टू एल्काइन। तो ये हमारे पास क्या था, एबनॉर्मल बिहेवियर था एक एल्कीन का, और क्या था, हैलोजेंस का। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, इसमें इतना ही है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।